हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रामकरण यादव हूँ, आपके लिए फिजिक्स का नया टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें हमने कार्य के बारे में पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम शक्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? शक्ति के बारे में। ठीक है, तो देखो शक्ति आपकी शक्ति होती क्या है? शक्ति होती क्या है? पावर क्या होती है? ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहले शक्ति होती क्या है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की दर, मतलब कोई भी व्यक्ति किस स्पीड से कार्य कर रहा है वो उसकी क्या हो गई? शक्ति। कोई व्यक्ति किस स्पीड से कार्य कर रहा है वो उसकी क्या हो गई? शक्ति। ठीक है, तो शक्ति क्या होती है? कार्य करने की दर। शक्ति बराबर क्या हो गया? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? आपकी शक्ति कहलाती है। शक्ति कहलाती है। मतलब क्या हो गया? शक्ति P बराबर कार्य करने की दर, और दर का मतलब क्या हो गया? कार्य बटा समय। क्या हो गया? कार्य बटा समय। तो शक्ति क्या हो गई? कार्य बटा समय, कार्य करने की दर। ठीक है, बात करते हैं इसके मात्रक की। इसके मात्रक की बात करते हैं, एसआई मात्रक की। सबसे पहले बात करते हैं एसआई मात्रक की। ठीक है, एसआई मात्रक में देखना पावर P बराबर, बोलो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, और इस जूल बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। जूल बटा सेकंड को क्या बोलते हैं? वाट। तो कार्य के मात्रक क्या हो गए एसआई पद्धति में? एक तो जूल बटा सेकंड, और एक क्या हो गया? वाट। क्या हो गया? वाट। ठीक है, आगे बात करते हैं इस शक्ति से संबंधित। एग्जाम में सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति, या फिर बोलेगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, और अपने घर पे इसको बोलते हैं एचपी। क्या बोलते हो? एचपी। ठीक है, इसमें कितना वाट होता है? 746 वाट। कितना वाट होता है? 746 वाट। तो ध्यान रखना, एक हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का। सबसे पहली बात तो क्या है? एक हॉर्स पावर किसका मात्रक है? शक्ति का। और एक हॉर्स पावर यानी एचपी में कितना वाट होता है? 746 वाट। ठीक है, इसे आगे बात करें तो जैसे मैं बोलूं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना होता है? 10 की पावर 3 वाट। कितना होता है? 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, और बोलूं तो 1 मेगावाट। 1 मेगावाट की बात करें तो कितना होता है? 10 की पावर 6 वाट। किलो का मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 3, और मेगा का मतलब कितना हो गया? 10 की पावर 6। तो 1 किलोवाट में वाट हो गए 10 की पावर 3 वाट, मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट। एक अश्व शक्ति 746 वाट, और कार्य का मात्रक क्या होता है? वाट। ठीक है, तो कार्य के मात्रक ध्यान रखना, एग्जाम में है कार्य का मात्रक क्या क्या होता है। ठीक है, तो वाट बोल दे, या अश्व शक्ति बोल दे, या मेगावाट बोल दे, या किलोवाट बोल दे, ये किसके मात्रक हो गए? शक्ति के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, इससे आगे बात करते हैं हम। ये कार्य का मात्रक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, मैंने बोला है कार्य आपका P बराबर क्या होता है? W बटा T। कार्य बराबर क्या होता है? W बटा T, यानी कार्य बटा शक्ति क्या होती है? W बटा T, यानी कार्य बटा समय। ठीक है, अब मैं बोलूं आपका कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। ठीक है, अब बताओ मेरे को आप कि ये विस्थापन बटा समय आपका क्या होता है? वेग। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग। तो मैं इस S बटा T की जगह क्या लिख दूं? V। मैंने यहां पे लिख दिया है S बटा T बराबर क्या होता है? वेग। विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग। ठीक है, तो आपकी शक्ति P बराबर क्या हो गई? FV, यानी शक्ति क्या होगी? बल तथा किसी वस्तु का वेग का गुणनफल क्या हो गई? शक्ति। क्या हो गई? शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल। इससे संबंधित क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना हमने दो सूत्र दिए हैं। एक तो क्या है? P बराबर तो क्या हो गया? W बटा T, यानी कार्य करने की दर, और एक P बराबर क्या हो गया? FV। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल की। इनसे संबंधित न्यूमेरिकल की। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की।
1 मिनट में 100 वाट का बल्ब, पहला न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा। 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले कभी भी फिजिक्स में यदि कोई क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल टाइप का, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन में जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले उसको लिखना है, सबसे पहले उसको लिखना है, फिर जो आपको पूछा है उससे संबंधित वो सूत्र लिखना है। ठीक है, सूत्र लिखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा ये चीज कि इसमें हमें कैसे जवाब देना है या उसका उत्तर कैसे निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम, तो देखो ध्यान देना, 1 मिनट में मतलब समय दे रखा है आपको, तो t बराबर कितनी हो गई 1 मिनट, और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60 सेकंड। समय को किस में लेना है, हमेशा सेकंड में। ठीक है, 100 वाट की बात कर रहे हैं, 100 वाट का मतलब क्या हो गया पावर, तो इसका मतलब शक्ति कितनी हो गई 100 वाट। ठीक है, पूछा क्या है आपको ऊर्जा, ऊर्जा कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा, इसका मतलब क्या हुआ एनर्जी, क्या पूछा है आपको एनर्जी या एनर्जी के रूप में कार्य, क्या पूछा है एनर्जी या एनर्जी के रूप में कार्य आप मतलब कितना होगा। ठीक है, यह आपको पूछा है। ठीक है, देखो ध्यान देना, जब इन तीनों में कनेक्शन देखे तो हमने क्या किया था, शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T, क्या होता है W बटा T, शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T। ठीक है, अब मेरे को बताओ W है आपका कार्य है, बोलो कार्य आपको क्या करना है ज्ञात करना है, सॉरी कार्य क्या करना है आपको ज्ञात करना है, तो W बराबर क्या हो गया, P को T से गुणा कर दूं, P को T से गुणा कर दूं तो क्या हो गया PT। ठीक है, अब यहां से उठा के इनकी वैल्यू रख दो, तो W बराबर क्या हो गया P का मान कितना है 100 वाट, कितना वाट है 100 वाट, समय का मान कितना है 60 सेकेंड। ठीक है, तो W बराबर कितना हो गया 6000 जूल, कितना हो गया 6000 जूल। तो 1 मिनट में 100 वाट का बल्ब कितनी ऊर्जा प्रदान करेगा 6000 जूल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 50 वाट की दर से, 50 वाट का कोई बल्ब है, 50 वाट की दर से 800 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, निकालिए सभी, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, 50 वाट की दर से 800 जूल कार्य करने में लगा समय कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, पावर P बराबर कितनी है 50 वाट, पावर P बराबर कितनी है 50 वाट, 800 जूल कार्य, इसका मतलब कार्य दे रखा है आपको, W बराबर कितना दे रखा है 800 जूल, 800 जूल। क्या पूछा है लगा समय पूछा है आपको, क्या पूछा है समय, तो मैंने लिख दिया आपको T पूछा है। ठीक है, बोलो शक्ति P बराबर क्या होता है W बटा T, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T बराबर क्या हो गया W बटा P, समय इस तरफ चला गया पावर नीचे आ गई, तो बोलो T बराबर कितना होगा, W का मान कितना है 800 और शक्ति का मान कितना है 50, 1 से 1 कट गया, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ गया 16 सेकंड, कितना आ गया 16 सेकंड, तो समय कितना लगा 16 सेकंड। ठीक है, सभी के आगे, तो समय कितना हो गया 16 सेकंड, तो 50 वाट की दर से 800 जूल कार्य करने में कितना समय लगेगा 16 सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक इंजन 50 मीटर पर सेकंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए 50,000 वाट शक्ति प्रदान करता है, तो कार्यरत बल क्या होगा, कार्यरत बल क्या होगा। दोबारा देखना, मोटर बाइक इंजन है, वो 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग को बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति प्रदान कर रहा है 50,000 वाट, तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा, यह हमें निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान देना, बात करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है आपको वो लिखना है, सबसे पहले जो आपको दे रखा है उसको लिखना है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या दे रखा है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना, सबसे पहले दे रखा है आपको 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से, मतलब वेग भी दे रखा है आपको 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर दे रखा है 50,000 वाट शक्ति, इसका मतलब पावर दे रखी है, पावर P बराबर कितना हो गया 50,000 वाट। ठीक है, कार्यरत बल कितना होगा, मतलब बल पूछा है तो बल F आपको पूछा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है F, P बराबर क्या होता है
एफ वी। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी है वो डायरेक्ट लिख दो। अब आपको एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या हो गया, पी बटा वी। पी का मान कितना है 50,000 वाट, 50,000 वाट। वी का मान कितना है 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1000 न्यूटन। तो बल का मान कितना आ गया 1000 न्यूटन। ठीक है, समझ में है मेरी बात। तो 20 यानी किसी भी मोटर बाइक के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा, 1000 न्यूटन बल कार्य करने पर 50 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से वो चलेगी। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये कोई वस्तु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सभी निकाले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कोई एम द्रव्यमान की वस्तु है, उस पर मैंने एफ बल लगाया। क्या बल लगाया, एफ बल लगाया, जिससे उसका वेग हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी शक्ति कितनी होगी, उसकी शक्ति कितनी होगी, देखो ध्यान देना। शक्ति P बराबर क्या होता है, W बटा एफ वी में पूछा है, एफ दे रखा है, वी दे रखा है, P पूछा है, तो क्या हो गया एफ वी। बोलो एफ कितना है 50, वी कितना है 20, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1000 वाट। पावर P बराबर कितना आ गया 1000 वाट। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले ये मान लो कोई एम द्रव्यमान का कोई बॉक्स है। ठीक है, इस पे मैंने फोर्स लगाया इस साइड में, और ये इस साइड में वेग इस साइड में वी वेग से गति कर रही है। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पे मैंने एफ फोर्स लगाया है, वी इसकी वेग है, वी वेग से ये गति करने लग गई। ठीक है, और इन दोनों के मध्य थीटा कोण है, कितना कोण है थीटा। ठीक है, तो आपकी पावर P बराबर क्या होता है एफ वी, और कोण थीटा है तो होगा कोस थीटा। क्या होगा कोस थीटा। तो शक्ति क्या हो गई, यदि दोनों के मध्य एंगल है, दोनों के मध्य एंगल है, तो क्या हो गया शक्ति P बराबर एफ वी कोस थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या क्या दे रखा है आपको। P बराबर एफ का मान कितना है, देखो ध्यान देना, एफ का मान कितना है 40 न्यूटन, कितना है 40 न्यूटन। V का मान कितना है, V देखो V बराबर कितना दे रखा है 10 न्यूटन, 10 मीटर प्रति सेकंड। और कोस थीटा, थीटा का मान कितना दे रखा है, ये देखो 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। यानी बल एफ तो दे रखा है 40 न्यूटन, वेग दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड, और कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो मैंने लिख लिया कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 40 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया 400, और कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 का मान होता है वो किसका होता है कोस 60 का, यानी कितना हो गया √3/2। ठीक है, जब 400 में 2 का भाग देता हूं मैं तो कितना आ गया 200 √3 वाट। तो शक्ति कितनी हो गई 200 √3 वाट। शक्ति कितनी हो गई 200 √3 वाट। ठीक है, दोबारा ध्यान दे लेना, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उस पर 40 न्यूटन का बल लगाया, तो वो वेग यानी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 डिग्री के कोण पर गति कर रही है, तो शक्ति कितनी होगी, शक्ति P बराबर क्या होता है एफ वी कोस थीटा। एफ का मान कितना है 40, वी का मान कितना है 10, और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो 40, 10 और कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान √3/2, 2 का 400 में भाग दिया तो 200, तो पावर P बराबर क्या हो गया 200 √3 वाट। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये हो गए इनसे संबंधित कार्य, इन मतलब शक्ति से संबंधित न्यूमेरिकल। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि न्यूमेरिकल आते नहीं, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे हैं जो रेलवे में सबसे ज्यादा बार पूछे गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस टॉपिक से संबंधित, शक्ति से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं ऊर्जा। देखो ध्यान देना, ऊर्जा की बात करते हैं, एनर्जी यानी ऊर्जा। सबसे पहले ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा आपकी होती क्या है, ऊर्जा क्या होती है, देखो आपकी मैंने शक्ति क्या बताई, कार्य करने की दर, और ऊर्जा होती है आपकी कार्य करने की क्षमता, योग्यता, कार्य करने की क्षमता कितनी है, किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता कितनी है, कितना कार्य कर सकता है।
वो क्या होती है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा। तो आपकी ऊर्जा होती क्या है, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, बात करते हैं ऊर्जा का मात्रक की। तो ऊर्जा का मात्रक एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में आपका ऊर्जा का मात्रक क्या हुआ, जूल। कार्य के समान होगा, कार्य के समान क्या मात्रक होगा, जूल। ठीक है, अन्य मात्रक की बात करते हैं, इसके अन्य मात्रक की बात करते हैं। देखो ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया था, अन्य मात्रक में से। अन्य मात्रक क्या है इसके, देखो ध्यान देना। मैं बात करता हूं सबसे पहले पावर पी की। पावर पी बराबर क्या होता है, W बटा टी, यानी शक्ति का मात्रक हो गया वाट, कार्य का मात्रक हो गया जूल, और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, अभी पढ़ा है इसके बारे में। वाट बराबर क्या होता है, जूल बटा सेकंड। ठीक है, अब यदि मैं इस सेकंड को इससे गुणा कर दूं, इस सेकंड को इससे गुणा कर दूं, तो क्या हो गया, वाट गुणा सेकंड बराबर क्या हो गया, जूल। वाट गुणा सेकंड बराबर क्या हो गया, जूल। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। आगे बात करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू सेकेंड। ठीक है, 1 किलोवाट इंटू सेकेंड, तो जूल कितना हो जाएगा, 1 वाट में कितना, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। तो मैं यहां पे लिख दूं 1000 जूल। कितना जूल हो जाएगा, 1000 जूल। ठीक है, आगे बात करते हैं, मैं लिख दूं यहां पे 1 किलोवाट इंटू घंटे, 1 किलोवाट इंटू घंटा। ठीक है, बराबर, देखो ध्यान देना, 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000, और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600, 60 इंटू 60, 3600 जूल। मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया, 1000 गुणा 3600 जूल। जब मैं इसको गुणा करूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ऐसे लिख सकते हैं क्या। यानी क्या हो गया, 1000 की कितनी जीरो है, 3 जीरो, 2 जीरो, ये हो गई 5, 5 और 1 यहां से ले लिया मैंने और इसके दशमलव लगा दिया, तो कितनी जीरो हो गई, 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस किलोवाट को हम लिखते हैं 1 kWh। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो गया, कितना जूल हो गया, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और इस 1 किलोवाट को क्या बोलते हो, 1 यूनिट। क्या बोलते हैं हम, 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटे को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अब इस यूनिट के जरिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं एक बात बोलूं, भाई किसी घर के अंदर 5 बल्ब हैं और वो प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। कितने घंटे जलते हैं, 5 बल्ब हैं और प्रतिदिन 10 घंटे जलते हैं। ठीक है, तो 30 दिन में उस घर का खर्चा, बिल का खर्चा कितना आएगा, यदि 1 यूनिट के 2 रुपए लगते हो, 1 यूनिट के 2 रुपए लगते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन का आप सभी जवाब देना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलो देखो राजस्थान पुलिस में क्या क्वेश्चन आया था, वो ध्यान दो और सभी जवाब देना। क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन किलोवाट घंटे,
और चौथा ऑप्शन नन। क्वेश्चन है निम्न में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जूल, वाट, किलोवाट, घंटा या नन। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्या आएगा? वाट। क्या आएगा? वाट, क्योंकि वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। तो निम्न में से ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया? ध्यान देना, मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा के कौन कौन से मात्रक हो गए। ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया जूल, एक तो क्या हो गया? जूल। एक हो गया किलोवाट घंटे, एक हो गया किलोवाट घंटे, एक हो गया मैं बोलूं वाट घंटे। वाट घंटे भी तो बोल सकते हैं। एक बोलूं इसको, इसके अलावा बोल सकते हैं वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। देखो मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं। एक तो क्या हो गया? जूल। एक हो गया किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे। एक हो गया आपका वाट घंटे। क्या हो गया? वाट घंटे। या बोल दूं इसको मैं वाट सेकंड। क्या बोल दूं? वाट सेकंड। ध्यान रखना, जिस किसी के भी लास्ट में समय है, देखो यहां पे घंटे है, सेकंड है, चाहे मिनट हो, वो किसका मात्रक होगा? आपके ऊर्जा का। किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले निम्न में से शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक नहीं है। क्वेश्चन पूछ ले शक्ति का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है वाट, दूसरा ऑप्शन है अश्वशक्ति, तीसरा ऑप्शन है किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे, और चौथा ऑप्शन है मेगावाट, मेगावाट। तो शक्ति का मात्र कौन सा नहीं है? शक्ति का मात्र कौन सा नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब देते रहिए। शक्ति का मात्र कौन सा नहीं है? वाट, अश्वशक्ति, किलोवाट घंटे या मेगावाट। तो कौन सा आएगा? किलोवाट घंटे। किलोवाट घंटे किसका मात्रक है? आपके ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये देखो किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे, 1 किलोवाट में घंटे में कितनी ऊर्जा होती है? ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति का मात्रक कौन सा हो गया? किलोवाट घंटे। तो ध्यान रखना, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में समय है, घंटे, यहाँ पे सेकंड दे रखा है या मिनट दे रखा है या जूल दे रखा है। ये सारे मात्रक किसके होंगे? आपके ऊर्जा के। किसके मात्रक होंगे? ऊर्जा के। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, यदि आपको लास्ट में, शब्द के लास्ट में यदि वाट दे रखा है, शब्द के लास्ट में यदि वाट दे रखा है, तो वो किसका मात्रक होगा? शक्ति का। वो किसका होगा? शक्ति का। और यदि लास्ट में यदि आपको समय दे रखा है, तो वो किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का। ठीक है, चाहे आपको वाट बोले, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर बोले, या फिर मेगावाट बोले या किलोवाट बोले, ये किसके मात्रक होंगे? सभी शक्ति के। किसके मात्रक होंगे? शक्ति के। ठीक है, चलो देखते हैं, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, एक बार इनको देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके मात्रक अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, इधर लिख रहा हूं मैं शक्ति की मात्रक, शक्ति के मात्रक। शक्ति के मात्रक क्या हो गए? एक तो हो गया वाट, एक हो गया मैं बोलूं किलोवाट, किलोवाट, या बोल दूं अश्वशक्ति, अश्व शक्ति, या फिर बोल दे मेगावाट, मेगावाट। इनमें से कोई सा भी मात्रक हो, यदि ऑप्शन में हो तो वो किसका मात्रक होगा? शक्ति का। ठीक है, अब बात करते हैं ऊर्जा या कार्य की। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। एक मैंने बोल दिया वाट सेकंड, एक लिख दूं मैं किलोवाट सेकंड, किलोवाट सेकंड, या लिख दूं किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे। ये किसके मात्रक हो गए? ऊर्जा के। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा सभी के। यदि लास्ट में वाट दे रखा है तो वो शक्ति का मात्रक हो गया, लास्ट में समय दे रखा है तो किसका मात्रक हो गया? ऊर्जा का। ठीक है, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा में हमने पढ़ लिया उसकी सूत्र और उसकी परिभाषा। ठीक है, अब आपकी ऊर्जा कितने प्रकार की होती है?
इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपकी ऊर्जा दो प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, के ई से लिखेंगे इसको। ठीक है, एक तो होती है आपकी गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की। ठीक है, गतिज ऊर्जा होती क्या है? गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखो ध्यान देना, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, वो v वेग से यदि गति कर रही है, कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है यदि वो v वेग से गतिशील है, ठीक है, तो उसमें निहित गतिज ऊर्जा, उसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। उसमें निहित गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv²। मतलब क्या हो गया? गतिज ऊर्जा हुई क्या? कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, वो v वेग से गति कर रही है, ठीक है, तो द्रव्यमान तथा वेग उन दोनों का गुणनफल या गति के कारण उस वस्तु में संचित ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी गतिज ऊर्जा। मतलब क्या हुआ? जो आपकी वस्तु गति कर रही है m द्रव्यमान की v वेग से, तो उस गति के कारण उस वस्तु में जो ऊर्जा आई है, जो एनर्जी आई है, वो क्या कहलाती है? आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख रहा हूं गतिज ऊर्जा होती क्या है? वस्तु की गति के कारण, वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा को या संचित ऊर्जा को, संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, वस्तु की गति के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है, और गतिज ऊर्जा के ई बराबर क्या हो गया? 1/2 mv²। क्या हो गया? 1/2 mv²। ठीक है, ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा। अब बात करते हैं इसे आगे, ये तो आपकी गतिज ऊर्जा हो गई, और गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? के ई बराबर 1/2 mv²। इसको ऊपर द्रव्यमान से गुणा कर दिया और नीचे द्रव्यमान में इसके भाग दे दिया। ठीक है, तो के ई बराबर क्या हो गया? 1/2, m को m से गुणा करेंगे तो क्या हो गया? m² v² और नीचे क्या आ गया? m। ठीक है, और आप जानते हो कि संवेग p बराबर क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग p बराबर क्या होता है? mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो इस mv की जगह p लिख सकते हैं क्या? तो के ई बराबर क्या हो गया? 1/2 p² m। ये हो गया गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। ये क्या हो गया? गतिज ऊर्जा और आपके संवेग है p, उसमें मोमेंटम है, उसमें संबंध। यदि द्रव्यमान को मैं नियत रखूं तो आपकी गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या हो गई? p²। गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती हो गई? p² के। ठीक है, संवेग के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, ये दोनों में रिलेशन हो गया। ठीक है, ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब बात करते हैं इनसे संबंधित न्यूमेरिकल की, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है गतिज ऊर्जा और संवेग से संबंधित। ठीक है, तो उनसे संबंधित हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देते रहिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, क्वेश्चन दोबारा सुन लेना, सभी जवाब देना, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या होता है? p²। गतिज ऊर्जा समानुपाती क्या होता है? p²। ठीक है, अब यदि यहां पे मैंने
इस स्वेग को दुगुना कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर, 2p का होल स्क्वायर, जिसमें इसको मान लिया ke1 pe1, ठीक है, और इसको दुगुना कर दूं तो p2 बराबर क्या हो गया, पहले से दुगुना हो गया स्वेग, तो यहां पे लिख दिया मैंने 2p1 का होल स्क्वायर, तो ke2 बराबर कितना हो गया 4p1 स्क्वायर, कितना हो गया 4p1 स्क्वायर, और p1 स्क्वायर किसके समानुपाती है ke1 के, तो ke2 बराबर कितना हो गया 4ke1, मतलब कितना गुना हो गई 4 गुनी, कितनी गुनी हो गई 4 गुनी। देखो ध्यान देना, किसी वस्तु का स्वेग यदि मैंने 2 गुना कर दिया है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, क्या होती है गतिज ऊर्जा स्वेग के समानुपाती होती है, इसके स्वेग को दुगुना कर दिया यानी 2p1 लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कितना हो गया 4, और p1 स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया ke1, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो गई 4 गुना, कितनी गुनी हो गई 4 गुना। आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये नहीं लगाना है आपको, डायरेक्ट करो, यदि ke आपको पता है किसके समानुपाती है p स्क्वायर के, ठीक है, यदि 2 गुना कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट लिख देना आपको ke 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितनी गुनी हो जाएगी 4 गुनी, ठीक है, सभी का जवाब आ गया, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई 4 गुनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी वस्तु का संवेग, क्वेश्चन नंबर 2 है, जवाब देना कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए तो, किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ा दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी % बढ़ जाएगी, कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी, कितनी % बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है L लंबाई की और इसकी चौड़ाई B है, ठीक है, ये मान लो आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं L इंटू B। यदि आपने पढ़ा होगा कि इसके क्षेत्रफल में A% की वृद्धि कर दे और इसकी मतलब लंबाई में A% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में B% की वृद्धि कर दे, लंबाई में A% की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में B% की वृद्धि कर दे, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो कैसे निकालते हैं A प्लस B प्लस AB बटा 100, ये तो सबने पढ़ा होगा, A प्लस B प्लस AB बटा 100 सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती है P स्क्वायर के, ठीक है, इसको 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या ke समानुपाती P गुणा P लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लगा दो A प्लस B प्लस AB बटा 100, संवेग में कितने % की वृद्धि कर रहे हैं 10 की, तो यहां पे लिख दो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 और नीचे क्या लिख दिया 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10 को 10 में जोड़ा 20, 20 और 1 21, तो आपकी गतिज ऊर्जा कितनी % बढ़ जाएगी 21%, कितनी % बढ़ जाएगी 21%, ठीक है। अरे ये तो सभी को आता होगा, लंबाई में इतने % की वृद्धि कर दे, चौड़ाई में इतनी % की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी A प्लस B प्लस AB बटा 100, उस आधार पर ही मैंने स्वेग दोनों क्या है PP है, मतलब P स्क्वायर है तो P इंटू P, एक P मतलब क्या हो गया, एक की जगह भी 10 और B की जगह भी 10, ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटा 100, तो कितने % की वृद्धि हो गई 21% की, ठीक है, समझ में आ गई, ये बात हो गई इस क्वेश्चन की, ठीक है, सभी के आ गया होगा आंसर 21%, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा
36% घटा दे तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 36% घटा दे तो उसके संवेग में कितने प्रतिशत की कमी होगी, उसके संवेग में कितने परसेंट की कमी होगी। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 36% घटा दे तो उसका संवेग में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, देखो ध्यान दो, आपकी गतिज ऊर्जा वो किसके समानुपाती है, पी स्क्वायर की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, पी समानुपाती के ई का वर्गमूल लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर को इस साइड में व्यक्ति किसका रूप ले लेता है, वर्गमूल का, अंडर रूट का। ठीक है, अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा 36% घटा दे दो। ठीक है, मैंने मान लिया पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी, 100। पहले मैंने गतिज ऊर्जा मान ली 100, कितनी थी, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। मैंने स्टार्ट में मान लिया गतिज ऊर्जा कितनी है, 100, तो 100 का वर्गमूल कितना हो गया, 10। ठीक है, ये P1 की बात हो गई। P2 की बात करें तो आपकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट घट गई, 36%। तो 100 में से 36% घटाओगे तो कितना आ गया, 64। कितना आ गया, 64। समझ में आई मेरी बात। देखो ध्यान देना, दोबारा बता रहा हूं, गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है, संवेग के वर्ग के समानुपाती। इस स्क्वायर को मैं इस साइड में भेजूंगा तो P समानुपाती क्या हो गया, अंडर के। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया। अब आगे मैं क्या कर रहा हूं, इस गतिज ऊर्जा को मैंने कितना मान लिया, 100। गतिज ऊर्जा को कितना मान लिया, 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। ठीक है, 36% गतिज ऊर्जा को घटा रहा हूं तो 100 का 36% कितना होता है, 36, और 100 में से 36 घटाऊंगा तो 64। ठीक है, और 64 का वर्गमूल कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। ठीक है, तो आपका P1 तो कितना हो गया, 10, और P2 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो संवेग में वृद्धि कितने की हुई, 8 माइनस 10 यानी -2 की। 8 माइनस 10 यानी 2 की, -2 की। अरे भाई आगे वाले में पीछे वाला घटाओगे। ठीक है, अंतिम में प्रारंभिक, तो 8 माइनस 10 बराबर -2। तो प्रतिशत वृद्धि बताएंगे संवेग में, और इसको वृद्धि नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कमी। क्या बोलेंगे, एक तरफ से कमी। वृद्धि बोलोगे तो क्या बोलोगे, -2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको कमी। तो संवेग में कितनी कमी हुई, -2। ठीक है, तो कमी परसेंट, संवेग में कितने परसेंट की कमी हुई, -2। प्रारंभिक कितना है, 10, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया, -20%। इसका मतलब कमी कितनी हो गई संवेग में, 20%। ठीक है, दोबारा देखना, जिस किसी के नहीं समझ में आया है ध्यान देना। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 36% घटा दे तो उसके संवेग में कितने परसेंट की कमी होगी। ठीक है, के ई समानुपाती क्या है, P स्क्वायर। तो P बराबर क्या हो गया, अंडर के ई। मैंने के ई यानी गतिज ऊर्जा स्टार्ट में मान ली कितनी है, 100। 100 का वर्गमूल 10, 36% घटा दे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 8। ठीक है, अब इसमें कितने परसेंट की कमी हुई, 8 में से 10 घटाया तो -2। ठीक है, कमी परसेंट में पूछी है तो आपको -2, प्रारंभ में कितनी थी, 10, और परसेंट में चेंज करने के लिए गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, -20, यानी कितने परसेंट की कमी हो गई, 20% की। ठीक है, समझ में आ गई सभी के बात। ये बात हो गई इस क्वेश्चन की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन है मेरा, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दे तथा द्रव्यमान आधा कर दे। द्रव्यमान आधा कर दे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हो, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए सभी।
कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको वेग दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, गतिज ऊर्जा से कनेक्शन पूछा है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv²। मतलब आपकी गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है द्रव्यमान के, और गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है वेग के स्क्वायर के। गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है द्रव्यमान के, और गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है वेग के स्क्वायर के। ठीक है, अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान कितना गुना हो गया आधा, द्रव्यमान तो कितना गुना हो गया आधा, तो 1/2 यहां पे लिख रहा हूं m/2। क्या लिख दिया मैंने m/2। ठीक है, वेग कितना गुना हो गया 2 गुना, तो यहां पे लिख दो आप 2v, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। देखो यहां पर स्क्वायर है ना, तो यहां पे क्या करोगे स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दिया m/2, और 2v का स्क्वायर कितना हो गया 4v²। 4v², 2 से ये कट गया कितनी बार 2 बार। ठीक है, तो क्या आ गया 2mv²। ठीक है, ये ध्यान रखना मैंने 1/2 यहां पे नहीं लिया है, तो यहां भी 1/2 नहीं है। ठीक है, यहां पे 1/2 मैंने नहीं लिया है, ये द्रव्यमान को आधा किया है। समझ में मेरी बात, यहां पे द्रव्यमान को मैंने क्या किया है आधा। एक बार देख लेना, ऐसे देख लेना, 1/2 को मैं यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, अब बोलो द्रव्यमान कितना हो गया आधा, तो यहां पे लिख दो m/2। ठीक है, वेग कितना हो गया 2 गुना, तो यहां पे लिख दूं मैं 2v। ठीक है, अब आगे करते हैं 1/2 m/2 गुना 2v का कितना 4v² हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 2। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने 1/2 mv², और ये 2 को, इस 2 को मैं क्या ले रहा हूं बाहर, इस 2 को कहां पे ले रहा हूं बाहर। ठीक है, 1/2 mv² क्या हो गया ke, तो ke बराबर ke इंटू 2, यानी कितनी गुनी हो गई 2 गुनी। कितनी गुनी हो गई 2 गुनी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। दोबारा ध्यान देना, द्रव्यमान को मैंने आधा किया है, वेग को दुगुना किया है, तो इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, द्रव्यमान को आधा कर दिया यानी 1/2, और वेग को मैंने दुगुना कर दिया तो 2 का होल स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, एक बार देख लेना, यदि किसी के नहीं समझ में आई है तो मैंने क्या किया है, गतिज ऊर्जा आपको पूछी है, वो गतिज ऊर्जा क्या होती है द्रव्यमान को आधा कर दो, तो द्रव्यमान को आधा कर दो तो 1/2, द्रव्यमान को क्या कर दिया मैंने आधा। वेग को दुगुना कर दो, वेग को क्या कर दो दुगुना, तो वेग को दुगुना करोगे तो v² है, तो यहां पे आ गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इसको काटेंगे तो 2, मतलब कितना गुना हो गई 2 गुना। कितनी गुनी हो गई 2 गुनी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, समझ में आई ना। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, किसी वस्तु का वेग दुगुना द्रव्यमान आधा कर दे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।